हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही जानदार और शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही कंसिस्टेंसी और लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर हम लेकर आ गए हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो, जो कि अग्निवीर टारगेट हेड है 2026 एग्जाम के लिए, जिसमें हम करने वाले हैं 20 टॉप क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपको जीके से और 15 क्वेश्चन आपको जीएस से देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको इतने पार्ट करा दे रहा हूँ दूंगा जो कि एग्जाम में आपको एक भी प्रॉब्लम्स को देखने को नहीं मिलेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज में प्रोवाइड करा देने वाला हूँ आपको। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Who among the following was called लाख बक्स ड्यू टू his generosity? तो अपनी उदारता के कारण निम्नलिखित में से किसे लाख बक्स कहा जाता है? तो अपनी उदारता के कारण किसे लाख बक्स कहा जाता है? तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसे क्या कहा जाता है? लाख बक्स कहा जाता था। उसके उदारता के कारण, उसके प्रेम भावना के कारण उसे लाख बक्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का था, ये दूसरा आ गया फिजिक्स का। What is the escape velocity of a body projected from the surface of the earth? तो जो हमारा पृथ्वी के क्या बोला, पृथ्वी की सतह के प्रतिच्छित किसी पिंड का पलायन वेग, escape velocity कितनी होती है? तो 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए पॉलिटी का हमारा पूछ लिया है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स 21 टू 18 ईयर्स? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो किस कॉन्स्टिट्यूशन, किस संविधान के कारण के द्वारा क्या कर दिया गया था? जो 21 वर्ष के वोट देने का अधिकार था उसे घटाकर क्या कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। तो हमारा 3 का राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। 61 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन रेड एंट्स? तो लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है? तो लाल चींटियों में कौन सा एसिड अम्ल पाया जाता है? तो हमारा 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। फॉर्मिक अम्ल इज द राइट आंसर। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई होप आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ये क्लास, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। विच इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन इंडिया? तो भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये सभी लोग जानते होंगे कौन सी है। अरावली इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को जो हमारा राइट आंसर है बी, अरावली दोस्तों भारत का नहीं अपितु विश्व का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन वलित पर्वतों में से एक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which endocrine gland is also known as the master gland of the human body? तो किस अंतरस्रावी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा अंतरस्रावी ग्रंथि है जो मानव शरीर का क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सी इज द राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, where is the headquarters of the southern command of the Indian Army located? तो जो भारतीय सेना के जो दक्षिणी कमांड है, साउथर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा पुणे इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में है पुणे? देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वन विच प्रिंसिपल डज एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क? तो जो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो पूर्ण आंतरिक क्या होता है, परावर्तन पर ही हमारा ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू विच सोलर डाइटी इन द ऋग्वेदा? तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस सौर देवता को संबंधित है? तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में किस सौर देवता को संबंधित है? किससे संबंधित है ये? तो हमारा 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सावित्री जो होगा, सावित्री इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, What is the major gaseous component of बायोगैस? गोबर गैस जिसे कहा जाता है। तो बायोगैस, गोबर गैस का मुख्य गैसीय घटक क्या है? तो मीथेन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो बायोगैस होता है उसमें मीथेन कितना 50 से 75, जो 50 से 75% क्या पाया जाता है? मीथेन गैस ही पाया जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। और मीथेन का सूत्र भी आप जान लीजिए क्या होता है। CH3 इज द राइट आंसर होगा, मीथेन का ये सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नो CH4 होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
The Manjuli Islands, the largest river island in the world, is located on which river? तो जो बोला मंजुली आइलैंड द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड है, जो नदी का आइलैंड है वो पूरी दुनिया का कौन है और कहाँ पर वो स्थित है, किस रिवर के पास स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो हमारा 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि असम में स्थित जो ये कौन सा वो मंजूरी द्वीप जो समूह है वो कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का नदी द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which elements is an essential component of hemoglobin present in RBCS? तो जो RBCS रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन का आवश्यक घटक कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन का आवश्यक घटक सभी तो लोग जानते होंगे, कौन सा होता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। आयरन इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आयरन जो है हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। ये जो हमारा पॉलिटी का फिर आ गया क्वेश्चन, हु इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इन इंडिया? तो जो भारत में राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्छ कौन सा होता है? वाइस प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर, उपराष्ट्रपति इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, what is the wavelength range of visible light for the human eyes? तो मानव आंख के लिए दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सीमा क्या होती है? तो जो मानव के आंख की जो पूछ रहा है, दृश्य प्रकाश देखने की जो प्रकाशिक क्षमता होती है उसका तरंग दैर्घ्य सीमा क्या होता है? तो हमारा 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की दूरी कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, who was the British victory of India during the launch of Quiet India movement in 1942? तो जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के समय भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो हमारा जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे कौन थे वायसराय? तो हमारा ए इज द राइट आंसर होगा, लॉर्ड लिंथिगो इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following is commonly known as laughing gas? तो निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर लाफिंग गैस यानी हंसाने वाला गैस कहा जाता है? तो हमारा हंसाने वाला गैस क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है हमारा हंसाने वाला गैस हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र भी आप जान लीजिए, N2O इज द राइट आंसर, इसका ये सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच वाटर बॉडी सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? तो कौन सा जल निकाय जो है वाटर बॉडी है भारत और श्रीलंका को अलग करता है? जो समुद्री जो वाटर बॉडी है वो भारत और श्रीलंका को कौन सा जो है वो अलग करता है? तो हमारा 17 का जो राइट आंसर जाएगा बी इज द राइट आंसर। पाल्क स्ट्रेट जो पाल्क जल डमरू मध्य जो होता है ये हमारा किसको भारत और श्रीलंका के जल निकाय वाटर बॉडी को अलग करता है एक दूसरे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which cell organelles is known as the powerhouse of the cell? तो mitochondria is the powerhouse of cell, C is the right answer हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, where is the headquarters of the Reserve Bank of India? RBI का जो वो क्वार्टर है, हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 19 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, which instruments is used to measure the purity of milk? तो जो दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हमारा जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा वो लैक्टोमीटर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आपके भी घर अगर आपको डाउट हो रहा हो कि कोई दूध आपका मिलावटी लेकर आ रहा है तो आप क्या करें, लैक्टोमीटर से आप माप सकते हैं। इसे आप खरीद लीजिए, ज़्यादा पैसा लग जाएगा लेकिन लैक्टोमीटर मशीन के खरीदने के लिए, लेकिन आप अगर खरीद लेते हो तो आप उससे जान सकते हो कि दूध वाला आपके दूध में मिलावटी कर रहा है कि नहीं। आई होप आपको 20 में से 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।